जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने रेशियोज, न्यू रेशियो, एनपीएसआर, सैक्रिफाइस रेशियो ये सब ऑफलाइन सीख लिया है। ठीक है, बिना रिकॉर्डिंग करे हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज हमारा एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं गुडविल वाले, जो कि नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 से है। और आपका प्रॉपर हेडिंग लिखा हुआ है ऊपर, देखो ये रहा, एडमिशन ऑफ द पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अपने अपने बुक के हिसाब से 18 19 के हिसाब से आप देख लीजिए कहाँ पे है टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक मुझे आज कराना है, बहुत इजी टॉपिक होता है, ध्यान सुनना। गुडविल का यूज है इसमें, जो हमने कहाँ पढ़ा था, इन चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर था, वहां हमने गुडविल पढ़ा था, उसी का यूज यहाँ पे है। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। तो हमारा टॉपिक है बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली। अच्छा, पहले तो ये बताना है मुझे कि आप यहाँ पे गुडविल पढ़ क्यों रहे हैं। आप यहाँ गुडविल पढ़ क्यों रहे हैं? आपको मैंने बताया था कि गुडविल हम कैलकुलेट कब कब करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब करते हैं हम, जब जब क्या हो फॉर्म में, जब जब क्या हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, तब तब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रेशियो चेंज होना। जैसे आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां भी रेशियो बदल रहे थे और वहां भी हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, याद है? पहले हमने गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटा, फिर न्यू रेशियो में बांटा और जी टू एस की एंट्री करी थी, जी फॉर गेन और एस फॉर सेक्रीफाइस। यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ भी है। तो अगर आपने चैप्टर 2 गुडविल नहीं पढ़ा है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो आप पहले उसको देखिए, सही समझें, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर भी बताता हूँ यहाँ पर्पस क्या है गुडविल फाइंड करने का, गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्यों कर रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक एग्जांपल सुन लो। मान लो दो पार्टनर हैं, ए और बी, जिनका रेशियो है 2:3 का। ठीक है, और सी आया 1/2 के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हर चीज में उसका हिस्सा है, कितना? आधा। 1/2 मतलब आधा, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लायबिलिटीज हो, हर चीज पे इसका हिस्सा कितना है? 1/2 का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब फर्म के गुडविल पे भी इसका राइट है, लेकिन क्या उस गुडविल को बनाने में इसका हाथ है? नहीं। लेकिन आज के बाद उस गुडविल में भी इसका मतलब शेयर बन जाएगा, है ना? तो वो गुडविल किसकी थी? ए और बी की मेहनत की थी, लेकिन आज के बाद सी भी उसका एक शेयर लेगा। यही सही है? मेहनत तो उनकी है ना। अभी बोलेगा मैं पैसा लगा रहा हूँ, क्या? कैपिटल। अरे कैपिटल लगाने से क्या बिजनेस चल जाता है? आज चलता चलता बिजनेस में घुस रहा है वो। तो इसका मतलब है इन दोनों को क्या होने वाला है? लॉस, है ना? तो जो सी है वो कैपिटल के अलावा एक और अमाउंट लेके आता है, वो क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि कैलकुलेट ही किससे होता है? फॉर्म गुडविल से, कि हमने कहाँ पढ़ा है ये? चैप्टर नंबर 2 में। तो अगर फॉर्म गुडविल नहीं निकालना आता तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं निकाल सकते, है ना? अब प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या काम है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल के साथ साथ क्या लेके आता है? बोलो सारे। प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ, एक नया मालिक कैपिटल के साथ साथ क्या लेके आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लेके आता है? ताकि जो सेक्रीफाइस पार्टनर है ना, उन्हें कंपनसेट करने के लिए। तो ये याद रहेगा हमेशा। नया पार्टनर क्या क्या लेके आता है बताओ? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल हम कैलकुलेट किस बेस से करते हैं? फॉर्म गुडविल से। क्यों लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल? बस एक लाइन का आंसर है, फॉर कंपनसेट सेक्रीफाइस पार्टनर। बोलना समझ में आता है इसका? इसका मतलब समझ में आ गया? नया पार्टनर प्रीमियम इसलिए लेके आया है ताकि वो कंपनसेट करे। कंपनसेट मतलब जिनको लॉस है वो कवर कर सके। कौन से पार्टनर? मैंने ओल्ड पार्टनर नहीं बोला, क्या बोला? सेक्रीफाइस पार्टनर बोला, क्योंकि जिसको लॉस होता है उसी को प्रीमियम मिलता है। समझ में आ गया? तो वैसा ही कुछ ट्रीटमेंट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आपको मुझे समझ में आ गया होगा आपको पर्पस की गुडविल हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ये पता चले कि जो नया पार्टनर है वो कितना प्रीमियम लेके आएगा और क्यों लेके आएगा और किसको कितना मिलेगा। तो इसी के लिए टॉपिक बनाया गया है। और बता दूं, ये टॉपिक आप अभी सीख रहे हो, आएगा नहीं। ये टॉपिक आएगा किसी बड़े क्वेश्चन में, आने वाले के जो बड़े क्वेश्चन होंगे वहां इसमें इंक्लूड होगा। तो आप बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आप ये नहीं सीखोगे।
समझ में आ गया? चलिए तो आइए अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? फर्स्ट 19, पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अपने अपने बुक के हिसाब से देख लेना। गोल्ड और सिल्वर नाम है ना? गोल्ड एंड सिल्वर दो पार्टनर हैं। ठीक है बच्चों, ये पार्टनर है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, दो पार्टनर जिनका रेशियो क्या है? 2:5। ठीक है, दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन। उन्होंने किसको एडमिट किया? कॉपर को एडमिट किया किस कंडीशन पर? कि वो क्या लेके आए? 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कि वो अपना गुडविल का हिस्सा, जिसे हम प्रीमियम ही कहते हैं, गुडविल का हिस्सा मतलब हम उसे प्रीमियम ही कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, फर्म गुडविल। देखो अभी कराने से पहले एक और चीज बता देता हूँ। इस क्वेश्चन कराने से पहले एक और चीज और सुन लो। मान लो आपने सेकंड चैप्टर के जितने मेथड पढ़े हैं आपने गुडविल के, उन किसी भी मेथड से आपका फर्म गुडविल का आंसर आ गया है कितना? मान लो कितना आ गया फर्म गुडविल का आंसर? 1 लाख। कितना है? और अगर एक बंदा, नया बंदा कितने के लिए आए, तो इसका मतलब है उसका प्रीमियम पता कितना बनने वाला है? 50,000। क्योंकि इसको कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कई बार तो प्रीमियम हमें फाइंड करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से बताओ? किसकी हेल्प से? कई बार क्वेश्चन में खुद दे रखा होगा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? फाइंड करना पड़ेगा, खुद दे रखा है? इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, आप लोग सुनते रहो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो बताओ कितना दे रखा है? बोलो कितना प्रीमियम दे रखा है? 14,000। कितना बच्चों प्रीमियम कितना है? 14,000 है। ठीक है, 14,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है। क्या यही लिखा है उसमें? हाँ। देखो जैसे, देखो जैसे मैंने अभी 1 लाख की मल्टीप्लाई उसके शेयर से करी थी, कितना आंसर आया? 50,000। इससे क्या पता चल रहा है कि गुडविल पे उसका हिस्सा 50,000 है। ऐसे तो यहाँ लिखा है इसने कि गुडविल पे उसका शेयर कितना है? 14,000। तो मतलब यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है। तो आप बताओ किसी क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओगे कि कहाँ कैलकुलेट करना है और कहाँ ऑलरेडी दे रखा होता है। ठीक है, तो 14,000 क्या है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी क्या बोल रहा है? इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। इसे किस में बांट दो? गोल्ड और सिल्वर में बांट दो। कॉपर शेयर, कॉपर का शेयर जो है वो कितना है? लास्ट में देखो 1/। मुझे बता दो बच्चों कौन सा केस है ये जो मैंने वो केस सिखाए हैं एनपीएसआर निकालने के? बताओ कौन सा केस है ये? ये केस नंबर फर्स्ट है, जहां ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस। पढ़ा है ना? ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था लेकिन आपको सारी बातें बताई गई थी एनपीएसआर के बारे में, कुछ ट्रिक्स के बारे में, है ना? अब ये भी बता दूं, हमेशा प्रीमियम किस रेशो में बढ़ता है? सेक्रीफाइस रेशो में। किस रेशो में बच्चों? हमेशा प्रीमियम किस रेशो में बढ़ेगा? सेक्रीफाइस रेशो में। एक रफ कॉपी निकाल लो फटाफट से। ठीक है, हमेशा रेशो किस रेशो में बढ़ेगा? हमेशा शेयर किस में बढ़ेगा? शेयर नहीं, प्रीमियम। बोलो बच्चों फिर से, हमेशा प्रीमियम किस रेशो में बढ़ेगा? क्या मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो निकालूं या टिक लगा दूं? टिक लगा दूं, ओल्ड रेशो क्या बन जाएगा यहाँ पे? सेक्रीफाइस बन जाएगा। तो बताओ कितना कितना होगा सेक्रीफाइस रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में कितना होगा बताओ? इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा? कितना? 2:5। कितना होगा? 2:5। चलो, ऐसे इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना बोला गया है कि बताओ गोल्ड और सिल्वर की अमाउंट कितनी है। लेकिन हम पता क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे जनरल एंट्री से। हम कैसे बताएं?
0.25 दिया है क्योंकि ये परसेंटेज है, ये है वो अमाउंट जो दी थी उसने, तो माइनस कर दिया, उसका नया आ जाएगा। कितना एलसीएम है, इस एलसीएम 15 माइनस 3 कितना आया, 12/25, ये आ गया बच्चों न्यू शेयर किसका, विमल का। ऐसी किससे निकालेंगे हम, कोई नई चीज तो नहीं है, सब सीख चुके हो पहले से ये सब चीजें, है ना। निर्मल न्यू शेयर कितना है बताओ, ओल्ड कितना था इसके पास 2/5, कितना दिया 4/25, कितना एलसीएम आएगा इसका भी 25, लिए 6/, कोई मुझे बता देगा कैलाश का नया कितना है, बहुत सिंपल है, क्या दोनों से जो मिला उसे क्या कर दो ऐड, देखो दोनों से मिला, ये मिला, और जो बेस मैच कर रहा है ऐड प्लस कर दो, 3/25, 4/25 कितना होता है 7/25, पर ऐसे कैसे दिखाना पड़ेगा ना उसको भी, ऐसे लिखो कैलाश न्यू, जैसे कैलाश खुद नया पार्टनर है, खाली कैलाश शेप लिख सकते हो आप, बताओ 3/25 कहाँ से मिला विमल से, और 4/25 कहाँ से मिला मेरा ना, ये रहा, तो ये कितना हो गया 7 अब तीनों के लिए तो एक साथ, पहला पार्टनर विमल है, कितना है उसका नया, फिर है नया, देखो इधर कितना है, फिर है निर्मल कितना है, जैसे जैसे नाम थे वैसे वैसे शेयर लिखने हैं, और तीसरा क्या है कैलाश कितना है 7, बट का रेशो बन गया, बेस मैच करता है तो रेशो बन गया हमारा 12:6:7। हमें हमें नए रेशो से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए था सैक्रिफाइस रेशियो, क्यों कि हमें बांटना था प्रीमियम, क्या बांटना था, चलो कोई बात नहीं, जरा ऊपर आ जाओ क्वेश्चन पे, मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, किसी भी नए पार्टनर का प्रीमियम निकालने के लिए फर्म गुडविल इनटू, ठीक है, क्या पिछले क्वेश्चन में ऐसा किया था हमने, नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रीमियम था। क्या अब नए पार्टनर का शेयर हम निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं ना, बताओ कितना है, बिल्कुल ये रहा 7/25, ठीक है, आप ये लोगे कितना आएगा 7/25 ही आएगा, ठीक है, तो आइए बच्चों 7/25 कर दो इसको, किस यार, तो आपका प्रीमियम अमाउंट आ चुका है कितना 21,000, कितना आ चुका है, मुझे एक बात बताओ प्रीमियम किस रेशो में बढ़ता है, अरे बोलो प्रीमियम किस रेशो में बढ़ता है, क्या आपके पास अभी सैक्रिफाइस रेशियो है, क्या ये केस नंबर 1 है जहां आप ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस मान लोगे, तो आप क्या करोगे सैक्रिफाइस रेशियो के लिए, बहुत सिंपल है बच्चों, आपके सामने ही सैक्रिफाइस रेशियो है, वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर दिख नहीं रहा है तो एक तरीका और है ओल्ड माइनस न्यू, लिखा हुआ है वो तो ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन आपके सामने ही है, बहुत सिंपल है, दोनों पार्टनर जितना दे रहे हैं अपने में से वही सैक्रिफाइस है, बताओ विमल ने कितना दिया, माइनस यही तो किया था, और इसने तो देखो बेस बेस मैच भी कर रहा है इसका दोनों का, क्या रेशियो बन गया, तो करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक है आपके सामने, एक बार बताओ, ये दोनों अपने में से इधर है 10,000 इधर है 20,000, नुकसान कितना हुआ इन दोनों का, 10,000 20,000 तो हुआ है, समझ में आया, जो दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट से माइनस कर रहे हैं वही उनके लिए क्या है, नुकसान है, नुकसान मतलब सेक्रीफाइस, और नुकसान का अगर बेस मैच है क्या बन गया, ये रेशियो बन गया, तो हम क्यों जाए ओल्ड माइनस न्यू करने, इतना लंबा तरीका, जाए क्या नहीं जाए, वहां से भी यही निकलने वाला है, ओल्ड
पार्टनर